तो आज हम वाक सूक्त का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो वाक सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त से लिया गया है और इसके जो ऋषि है वो अम्बरन ऋषि की पुत्री, अर्थात इसको मिला करके बागाम्बरनी कहा जा सकता है। तो इसके ऋषि कौन हुए? बागाम्बरनी। और इसके देवता है आत्मा है। और इसमें जो छंद है वो देखिए, तो इसमें कुल जो सूक्त में जो कुल पद है, कुल मंत्र है वो 8 है। इसके पहले जो मंत्र है इसमें तो अपन का त्रुष्टुप छंद है और जो दूसरा मंत्र है इसमें जगती छंद है, ये वैदिक छंद है। बाकी जो सभी मंत्र हैं 7 मंत्र, यानी दूसरे मंत्र को छोड़ करके अगले जो 7 मंत्र है उन सभी में त्रुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यानी त्रुष्टुप छंद के लक्षण के बारे में आप जानते होंगे। त्रुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के चारों चरणों में 44 वर्ण होते हैं। और जो जगती छंद है उसमें प्रत्येक चरण में 12 होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 48 वर्ण या अक्षर होते हैं। तो ये वैदिक छंद है, इनमें किसी प्रकार की गण व्यवस्था भी नहीं बताई गई है। तो देखिए, अब हम इस जो वाक सूक्त है इसके कुछ मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अहम रुद्रेवि वसुभि च चरामि अहमादित्यै उतः विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणोस्भा बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो पहले मंत्र को देखते हैं हम। अहम रुद्रेवि और वसुभि चरामि अहम आगे में जाएगा। तो ये देखिए, अहम माने मैं, यानी प्रस्तुत मंत्र के अंतर्गत जो वाक है या जो वाणी है ना, जो वाक स्वरूपा है उसको यहाँ पर देवी के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यानी वो ब्रह्म स्वरूपा है और वह क्या कहती है कि भाई अहम माने मैं, रुद्रेवी माने होता है रुद्रों के साथ, और वसु भी माने वसुओं के साथ, चरामी माने विचरण करती हूँ। यानी वो वाग देवता क्या कहती है, यानी मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। अब आप रुद्र और वसुओं के बारे में भी जानते होंगे कि भाई ये वसुओं के साथ अर्थात कितने वसु होते हैं, रुद्र कितने होते हैं। तो देखिए, पुराणों में जो रुद्रों की जो संख्या है वो 11 बतलाई गई है और वसु है उनकी संख्या 8 बतलाई गई है। तो इस प्रकार से वह ब्रह्म स्वरूपा जो वाग देवता है, अर्थात ये जो वाणी है वो कहती है कि अहम रुद्रेवी वसुभि चरामी, अर्थात मैं रुद्रों के साथ और 8 वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। अहम आदित्य उत माने और, अहम माने मैं, आदित्य माने आदित्यों के साथ में, विश्व देवी और विश्व के देवताओं के साथ में भी विभर्म माने विचरण करती हूँ। यानी मैं आदित्यों, अब आदित्य की संख्या क्या बताई गई है? पुराणों में आदित्य को 12 रूपों में वर्णित किया गया है, इसलिए वो कहती है कि मैं 12 आदित्यों और विश्व देवों के साथ में भी विचरण करती हूँ। अहम मित्र वरुणोभा, और अहम माने मैं, मित्र और वरुण को भी विभर्मि माने धारण करती हूँ। तो यहाँ पर ये बताया है जो वाणी है, जो बागम्बरनी है, जो अम्बरन ऋषि की पुत्री है, यानी जो ब्रह्म स्वरूपा है, वो वाग देवता क्या कहती है कि भाई मैं मित्र और वरुण को भी धारण करती हूँ। अहम इंद्र अग्नि अहम अश्विनोभा, अर्थात मैं इंद्र अग्नि और अश्विनी देवताओं को भी धारण करती हूँ। क्या कहा गया इस मंत्र के अंतर्गत? यानी वो वाक देवी कहती है कि मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ में विचरण करती हूँ और 12 आदित्यों के और विश्व देवताओं के साथ में भी विचरण करती हूँ। और मैं अहम मित्र वरुणोभा, मैं मित्र और वरुण को भी धारण, विभर्मी का मतलब होता है धारण करती हूँ। और अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा, मैं इंद्राग्नि का मतलब होता है इंद्र और अग्नि देवता के साथ में, और अश्विनोभा का मतलब अश्विनी देवता के साथ में भी विचरण करती हूँ, अर्थात इनको भी मैं धारण करती हूँ। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। आपके आया होगा समझ में? यानी इसमें वाग देवी
किन किन चीज़ों को धारण करती है, वह स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानती है और वह सभी देवताओं के वसुओं के आदित्यों के साथ में विचरण करती है। वह मित्र और वरुण को भी धारण करती है, अर्थात तो वो सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। तो अब हम अगले मंत्र का अध्ययन करेंगे। अहेम सोमाम आहानसं बिभर्मि अहेम त्वष्टारम उते पूषणं भगम अहेम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राभ्य यजमानाय सुन्वते। तो देखिए इस मंत्र के अंतर्गत किस प्रकार का वर्णन करती हैं वाग देवी। वो क्या कहती है, अहम माने मैं, सोमम माने सोम रस को, और आहानसम माने, आहानसम का मतलब था कूट पीट करके अभिषेक किए जाने योग्य। कूट पीट करके मतलब जैसे उसको रस बनाया जाता है और उसको अभिषेक माने पीने योग्य बनाया जाता है। सोमरस को पान किया जाता है, पिया जाता है, तो इसलिए बिभर्मि माने धारण करती हूँ। यानी वो वाग्देवी कहती है कि मैं कूट पीट करके तैयार किए गए अर्थात अभिषेक योग्य उस सोम को भी धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम, उतय, उतय माने और, उतय का मतलब और, अहम माने मैं, तुष्टार माने त्वष्टा को, और पूषण माने पूषण देवता को, और भगम माने भग देवता को अर्थात ऐश्वर्य को भी धारण करते हूँ। यानी वो वाग्देवी क्या कहती हैं कि मैं कूट पीट करके अभिषेक किए जाने योग्य सोम रस को धारण करती हूँ और मैं त्वष्टा, पूषण और भग अर्थात ऐश्वर्य को भी धारण करती हूँ। और फिर बाद में क्या कहती है, अहेम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राभ्य यजमानाय सुन्वते। तो क्या कह रही है, हविष्मते माने हवि से युक्त, हविष्मते माने हवि से युक्त, सुप्राभ्य, सुप्राभ्य का मतलब शोभन हवि को देवता को पहुँचाने वाले, यानी हवि से युक्त, और सुमान होता है सुंदर अर्थात शोभन, हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले। सुन्वते, और सुन्वते का मतलब सोम रस का पान करने वाले। यजमान माने यजमान के लिए, द्रव्यनम माने धन को, अहम माने में, दधामी माने धारण करते हूँ। तो इस प्रकार से वह वाग्देवी वर्णन कर रही है, यानी वह कह रही है समय के बारे में कि अहम सोमम आहानसम बिभर्मि, यानी मैं कूट पीट करके तैयार किए जाने योग्य अर्थात मैं उस जो पीने योग्य तैयार किया गया जो सोम रस है उसको भी मैं धारण करती हूँ, और मैं त्वष्टा, पूषण और भग देवता को भी धारण करती हूँ। और उसके बाद में वे क्या कहती है कि हविष्मते माने हवि से युक्त, और सुप्राभ्य का मतलब शोभन हवि को देवता तक पहुँचाने वाले, और सुन्वते सोम रस का पान करने वाले उस यजमान के लिए मैं धन को भी धारण करती हूँ। द्रविण का मतलब होता है धन। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत वह वाग्देवी वर्णन करती है। तो ये अभी सभी मंत्रों के बारे में हमको ये जरूर पहले जान लेना है कि भाई ये जो मंत्र है अपने किससे हैं, यानी वागसूक्त से लिए गए हैं। इसके जो ऋषि है वह अम्बरण ऋषि की पुत्री वाग देवी अर्थात वागंबरणी है। देवता आत्मा है, इसके देवता कौन है, आत्मा है। और इसके पहले से लेकर के जो 8 मंत्र है केवल दूसरे मंत्र को छोड़ करके सभी में त्रिष्टुप छंद है और दूसरे में जगती छंद है। तो इसमें जगती छंद है, ठीक है। अगला मंत्र देखते हैं। अहम राष्ट्री संगमनि वसु नाम चिकेतुषी प्रथमा यज्ञा नाम ताम मा देवा व्यददु पुरुत्रः भूरिस्त्राता भूर्यवेशयन्ति मः। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत वो वाग्देवी क्या कहती है कि भाई अहम माने मैं, राष्ट्री माने इस राष्ट्र की अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वरी हूँ, ऐसा इस शब्द से अभिप्रेरित होता है। संगमनि वसुनाम, संगमनि का मतलब होता है प्राप्त कराने वाली, वसुनाम माने धनों को। संगमनि का मतलब प्राप्त कराने वाली और वसुनाम माने धनों को। यानी वह वाग्देवी कहती है कि अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम, यानी मैं राष्ट्र की ईश्वरी हूँ
और धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ। चिकितुषी, चिकितुषी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान से संपन्न। चिकितुषी का मतलब ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हूँ। प्रथमा यज्ञ नाम, यज्ञ नाम माने जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो पूजनीय व्यक्ति है, वो प्रथमा उसमें मैं प्रथम कहलाती हूँ, अर्थात मैं उनमें प्रमुख हूँ। ताम माँ देवा वेदधु पुत्रा भूरि स्थात्राम, भूरि स्थात्राम का मतलब अनेक स्थानों में निवास करने वाली। भूरि स्थात्राम का मतलब बहुत से स्थानों पर रहने वाली। भूरिया वेशयंती, और अनेक यानी इसे ये कह सकते हैं कि अनेक स्थानों में स्थित और अधिक स्थानों पर प्रवेश करती हुई। देव माने देवताओं ने, पुत्रा का मतलब अनेक नाम से, अनेक स्थानों से, ताम माँ मुझ उसको, वेदधु माने कल्पित किया है, यानी अनेक स्थानों पर स्थित तथा अनेक स्थानों पर प्रवेश करने वाले मुझको देवताओं ने अनेक स्थानों पर कल्पित किया है। कहने का मतलब वो वाग्देवी ये कहना चाह रही है कि भाई मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ईश्वरी हूँ, संगमनि वसुनाम धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ, और चिकितुषी ब्रह्मज्ञान से संपन्न हूँ, यज्ञ नाम प्रथमा अतः पूजनियों में श्रेष्ठ हूँ। तो फिर आगे अनेक स्थानों में भी स्थित हूँ और अनेक स्थानों पर प्रवेश करने वाली हूँ। तो मुझको इन देवताओं ने अनेक स्थानों पर कल्पित किया है, अर्थात मुझे बहुत स्थानों में विद्यमान माना है। ठीक है, अगला मंत्र देखिए। मया सो अन्नम अतेयो यो विपश्यति ये प्रणीति ये श्रोणितुक्तम अमन्वन्तो मात उपखियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धविवं ते वदामि। तो इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत भी वह जो वाग्देवी है क्या कहती है कि मया सो अन्नम अतियो, यो माने जो व्यक्ति, अन्नम माने अन्न को, अति माने खाता है, जो अन्न को खाता है, विपश्यति ये जो देखता है, प्रणीति ये जो प्राण धारण करता है अर्थात श्वास लेता है, श्रवणति उक्तम और जो कहे हुए को सुनता है, स माने भय, मया माने मेरे द्वारा ही होता है। यानी वो वाग सूक्त के अंतर्गत जो वाग देवता का जो स्वरूप है, यानी जो वागम्बरणी जो अम्बरण ऋषि की पुत्री है, वो क्या कहती है वाग्देवी कि भाई मेरे द्वारा ही होता है ये सारा चीज़। यानी जो व्यक्ति प्राणों को धारण करता है, श्वास लेता है, कहे हुए को सुनता है और अन्न खाता है, अपने नेत्रों से देखता है, तो वह सब मेरे द्वारा ही होता है। एमनवंतो माम तय उफिखियंती, एमनवंतो का मतलब अमंतवो, अमंतवो का मतलब जो मुझे नहीं मानता है, माँ माने मुझको, तय माने वे सभी उपखियंते माने हीनता को प्राप्त होते हैं। क्या कहती है वो वाग्देवी, जो व्यक्ति मुझे नहीं मानता है वे हीनता को अर्थात क्षुद्रता को प्राप्त होते हैं। श्रुधि इसलिए विद्वानों, श्रुत माने सुनो, श्रद्धा से उक्ते माने वे बदा माने बोलती हूँ। यानी मैं आपसे इस श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक मैं कहती हूँ, इस मेरी बात को उनके लिए सुनो, अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अन्न खाता है, जो नेत्रों से देखता है, जो प्राण धारण करता है, जो कहे हुए को सुनता है, और इन सब मेरे ही द्वारा होता है, यानी ये सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रेरित है। अमंत वो माम जो मुझे नहीं मानता है, तयफिक्यंती वे मनुष्य हीनता को प्राप्त होते हैं। श्रुधि श्रुत श्रद्धवम ते वदामि, इसलिए हे विद्वानों आप मेरे अंतर्गत विश्वास रखो, अर्थात मैं विश्वस्त होकर के आपसे ये कहती हूँ कि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार से इन चारों मंत्रों के अंतर्गत उस वाग्देवी की महिमा अर्थात उसके स्वरूप को बारे में बतलाया गया है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम अगले 4 मंत्रों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।